रूप चतुर्दशी यह हिंदुओं का एक त्यौहार है जो दीपावली के पहले दिन होता है। इसे रूप चौदस, काली चौदस, नरक चौदस ये सब कुछ कह सकते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी, धन, कुबेर और यमराज की पूजा की जाती है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन यमराज के नाम पर यम दिया भी जलाया जाता है। उपटन से स्नान करने की परंपरा है। सरसों तेल लगाकर या तिल के तेल से मालिश करके इसके बाद उपटन, आटा, हल्दी, सरसों तेल वगैरह मिलाकर उपटन बनाया जाता है और उससे मल के स्नान किया जाता है। यह रूप निखारने का भी त्यौहार है। मान्यता तो ये त्यौहार की तरफ से ही है कि ऐसा स्नान किया जाएगा। मेरी समझ में तो ऐसा भी हो सकता है, वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें तो, क्योंकि तकरीबन 15-20 दिन महीने से ही लोग सफाई में जुटे रहते हैं, जिस व्यस्तता के कारण बहुत अच्छी तरह से स्नान करने का विधान नहीं बन पाता है। तो इस दिन बहुत अच्छे से स्नान का विधान है, जिससे पूरे शरीर साफ हो जाए, क्योंकि सफाई का कार्यक्रम तो इस दिन ख़त्म हो चुका होता है। तो एक ये हर तरफ से हम लोग सोच सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और अपने जो मान्यता है हमारे परिवारों में उसके हिसाब से भी। पौराणिक कथा है इस विषय में कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को नरकासुर की कैद से छुटाया था। नरकासुर नाम का राक्षस इन राजकुमारियों को अपहरण करके ले जाके अपनी कैद में रख लिया था और उन्हें भगवान कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी उस कैद से। तो यह बहुत खुशी का दिन था और उस दिन दीप मालिकाओं से खुशियां मनाई गई थी। उसी की याद में यह रूप चौदस, नरक चौदस मनाया जाता है। इस दिन घर में मुख्य द्वार पर यम के नाम का जो दीपक, यम दिया, पूजा करके रखा जाता है। इससे अकाल मृत्यु की संभावना नहीं रहती है और विधि विधान से पूजा करने से ऐसी मान्यता है कि सभी पाप क्षय हो जाते हैं और नरक से मुक्ति भी मिल जाती है। नरक जाने की एक पौराणिक कथा है कि एक राजा थे रंतिदेव नाम के। वो बहुत ही धार्मिक प्रकृति के थे और कभी भी उन्होंने जाने अनजाने में किसी को कष्ट नहीं दिया था। तो वो सबके लिए अच्छा ही करते थे। किंतु जब उनकी मृत्यु हुई तो यमदूत प्रकट हो गए। तो राजा रंतिदेव ने कहा कि मुझे नरक की तरफ क्यों ले जाया जा रहा है? मैंने तो कोई गलती, कोई पाप नहीं किया। किंतु फिर भी यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। तो रंतिदेव ने वहाँ भी यही प्रश्न किया। तो यमराज ने कहा
कि तुमने जानबूझ के कोई पाप नहीं किया, किंतु एक बार अनजाने में एक ब्राह्मण, भूखा ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ आया था और उसे कुछ भी नहीं मिला और वह भूखा ही रह गया। इसी दोष से तुम्हें नरक की तरफ ले जाया जा रहा है। तो रंती देव ने 1 वर्ष का समय यमराज से मांगा और वह समय यमराज ने उन्हें दे भी दिया। इस बीच में रंती देव ने ब्राह्मणों को बुला के राय मशवरा किया कि क्या किया जाए कि इस दोष का निवारण हो। तो पंडितों ने कहा कि इस दिन यानी रूप चौदस के दिन ब्राह्मणों को दिन भर व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवा के और उनसे अपनी इस गलती के लिए क्षमा याचना करें और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। राजा रंती देव ने ऐसा ही किया, जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और उनका यह दोष खत्म हो गया। और अब राजा रंती देव स्वर्ग गए, उनकी मुक्ति हो गई, सारे पाप भी नष्ट हो गए। ये दिन नरक की मुक्ति का उपाय भी है। यमराज की पूजा करके और यम दिया जलाया जाए। और इस कथा से हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी गलती जाने अनजाने ना हो। कोई भूखा अगर हमारे सामने आता है, द्वार पर आता है, तो जो भी कुछ हो उसे देकर उसकी भूख अवश्य मिटानी चाहिए। वो जीव जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, क्योंकि भूख का कष्ट बहुत बड़ा कष्ट है। प्यास, भूख ये सब की एक जैसी है, इसे हम ध्यान में रखें। ये कथा हमें ये भी बताती है।